गाइस अगेन आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारा इन्फ्लुएंस अड्डा में। तो आज हम लोग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर में डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ पे मेरे जो भी स्टूडेंट हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंप्लेन किया कि सर वेलोसिटी समझ में आ गया, एक्सेलरेशन समझ में आ गया, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया, वेक्टर क्वांटिटी समझ में आ गया, लेकिन मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया है कि हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज़ या एक्सेलरेशंस को क्यों निकालते हैं, कैसे निकालते हैं और कहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम लोग जो है इसी टॉपिक के ऊपर में डिस्कस करने वाले हैं, जो सभी एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो वेबजी एग्ज़ाम्स हो, वेस्ट बंगाल की जॉइंट एंट्रेंस हो, या JEE मेंस या एडवांस के एग्जामिनेशंस हो, या फिर सबसे इम्पॉर्टेंटली बोर्ड्स एग्जामिनेशंस हो। तो सभी एग्जामिनेशंस में जो है इस टॉपिक पे सवाल पूछी जाती है। तो आज इस लेक्चर्स में हम लोग पूरा डिटेल्स कवर करेंगे, इंस्टेंटेनियस को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशंस को समझने से पहले मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशंस के बारे में बेसिक्स आइडिया है आप लोगों को, राइट। और आप लोगों को ये भी आइडिया है कि एवरेज वेलोसिटीज़ क्या होता है और एवरेज स्पीड हम लोग कैसे निकालते हैं, करेक्ट। तो एक बार मैं क्विक रिविजन्स कर देता हूँ अगर आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूँ कि स्पीड्स जो होता है हमारा या वेलोसिटी जो होता है, तो उसको अगर एवरेज अगर निकालेंगे तो एवरेज निकालने के लिए हम लोग को टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देखने पड़ता है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम करेंगे तो हमारा एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी देता है। ठीक है। एक्सेलरेशंस क्या होता है, हमारा चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। ठीक है। और यहाँ पे इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपसे, जो मैं सभी स्टूडेंट को बार बार वो देता हूँ कि मान लीजिए कि आप कहीं पे गए हुए हैं अपने घर से छिप करके, या फिर मान लीजिए आप ट्यूशन गए थे, आपका ट्यूशन का टाइमिंग था 6 बजे तक आपको घर पे वापस आना था। ठीक है। लेकिन आप काफ़ी शैतान बच्चे हैं। ठीक है। तो अगर आप शैतान बच्चे तो मान लीजिए 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक आप कहीं और घूमने के लिए मान लीजिए निकल गए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और आप 8 बजे अपने घर पे अपनी मम्मी के पास आए। तो आपकी मम्मी जो है काफ़ी स्ट्रिक्ट है, उन्होंने आपसे पूछा कि आप कहाँ गए थे। तो आपने उनको बताया कि 6 बजे से 8 बजे के बीच में आप स्टेशनरी शॉप गए थे, या पिज़्ज़ा खाने गए थे, या बर्गर खाने गए थे। आपने इन डिटेल नहीं पता करके अप्रॉक्सीमेट आपने बता दिया कि यहाँ यहाँ आप गए थे। लेकिन आपकी मम्मी काफ़ी स्ट्रिक्ट है, वो आपसे एग्जैक्ट पूछना चाहती हैं कि आप एग्जैक्टली 7:46 में कहाँ पे थे, आप मुझे ये बताइए। मतलब आपकी मम्मी ने एग्जैक्ट एक पॉइंट दे दिया, उस पॉइंट पे आपसे पूछा कि आप कहाँ पे थे। तो यहाँ पे भी सेम वेलोसिटीज़ और एक्सेलरेशन में भी इंस्टेंटेनियस वर्ड जहाँ पे भी लग जाता है, इंस्टेंटेनियस वर्ड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इंस्टेंट वर्ड शामिल है, राइट। यहाँ पे इंस्टेंट वर्ड जो है आपका शामिल है। तो जहाँ पे भी इंस्टेंट वर्ड शामिल होता है तो इसका मतलब है कि उसी पॉइंट पे आपसे पूछा जा रहा है, उसी इंस्टेंट पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपका वेलोसिटीज़ या एक्सेलरेशन क्या था। जैसे एग्जांपल्स के तौर पे अगर देखेंगे, मैं ग्राफ आपको बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे ग्राफ भी हम लोग सीख लेंगे। मान लीजिए कि हम लोगों का फर्स्ट ग्राफ अगर मैं बनाता हूँ, स्पीड, टाइम या डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ अगर मैं बनाता हूँ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ अगर मैं बनाऊँ आपके लिए, तो सबसे पहला जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, मान लीजिए कि आप एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आप ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब आपका सेम वेलोसिटीज़ है थ्रू आउट योर मोशन। मान लीजिए यहाँ पे मैंने डिस्प्लेसमेंट को दिखा रहा हूँ वाई एक्सिस में, और टाइम को मैं एक्स एक्सिस में दिखा रहा हूँ। ठीक है। और आपका मान लीजिए आप जिस स्पीड से स्टार्ट किए हैं उसी स्पीड से आपका वेलोसिटी जो है बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है। आपका वेलोसिटी जो है अगर आपका सेम अगर रहता है तो आपका डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो ग्राफ रहेगा कैसा बनेगा बच्चों, कुछ ऐसा बनेगा। मतलब क्या है कि मान लीजिए कि आपका 10 सेकेंड में आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ था 10 मीटर का, उसके बाद आपका 20 सेकेंड में आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ है 20 मीटर का। तो यहाँ पे अगर आप वेलोसिटीज़ अगर निकालेंगे तो वेलोसिटीज़ क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। तो यहाँ पे अगर आपका अगर वेलोसिटी निकालेंगे तो 10/10 मतलब 1 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी निकलेगा। उसी तरह से मान लीजिए कि आप 30 सेकेंड में गए हैं तो यहाँ पे 30 मीटर आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो यहाँ से भी अगर वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या होगा, आपका सेम वेलोसिटी निकलेगा। तो ये ग्राफ जो आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है।
ये ग्राफ आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, करेक्ट। लेकिन अगर इसी यूनिफॉर्म वेलोसिटीज को हम लोग मानते हैं कि एक एक्सेलरेशन में मान लीजिए कि चेंज हो रहा है। एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, सेम है, लेकिन अगर मान लीजिए कि वेलोसिटी अगर आपका चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी अगर चेंज होता है और यूनिफॉर्मली अगर चेंज होता है, मैं यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म नहीं लूँगा, मान लीजिए कि मैं ले रहा हूँ कि यूनिफॉर्मली अगर चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर मैं यूनिफॉर्मली चेंज में लेता हूँ, मान लीजिए यूनिफॉर्मली चेंज मतलब वहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है। तो जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है और हम लोगों का डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ अगर बनाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा हम लोगों का कि वेलोसिटी जो है सेम अमाउंट में चेंज हो रहा है। मान लीजिए कि आपने 10 सेकेंड में आपने 20 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी चेंजेस किया, फिर नेक्स्ट 10 सेकेंड में फिर से आप जो है 20 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी चेंज करेंगे। मतलब अभी आपका 20 मीटर पर सेकेंड है, तो उसके नेक्स्ट 10 सेकेंड में आपका 40 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, फिर नेक्स्ट सेकेंड में आपका 60 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। मतलब हर 10-10 सेकेंड में आप 20 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी को आप चेंज कर रहे हैं। तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से आपका कर्व बनेगा। मतलब यहाँ पे आपका वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रहा है, वेलोसिटी अगर आप निकालेंगे तो आपका चेंज हो रहा है, राइट। तो इस तरह का अगर कर्व है, यहाँ पे अगर आपको बोल दिया जाए कि एट दिस इंस्टेंट, आपका इस इंस्टेंट पे आपका वेलोसिटीज क्या था, तो उस तरह के कर्व में अगर आपको निकालना हुआ कि आपका इंस्टेंटली वेलोसिटीज क्या है, उस पॉइंट पे वेलोसिटीज क्या है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि यहाँ पे इस तरह के कर्व का अगर इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए कहा जाए तो बहुत ही छोटा है ये। तो जहाँ पे भी अगर छोटा होता है तो वहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ता है, उस पॉइंट से एक टेंजेंट को पास करवानी पड़ती है, राइट। उस पॉइंट से हम लोगों को एक टेंजेंट को पास करवानी पड़ती है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर टेंजेंट पास होता है तो उस टेंजेंट को निकालने के लिए ही हम लोग टैन थीटा का यूज़ करते हैं, राइट। तो अगर इस थीटा का वैल्यू अगर निकालेंगे जो टैन थीटा होता है, तो वही टैन थीटा आपका क्या देता है, ये स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट देगा। और वो स्लोप ऑफ दिस जो टेंजेंट होता है वो क्या होता है, वो कुछ भी नहीं होता है, वो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जब हम लोग का टाइम जो है वो लिमिट जो है टाइम का वो काफ़ी छोटा है, राइट। लिमिट जो है इस टाइम का वो काफ़ी छोटा है, और जब हम लोग काफ़ी छोटा पे बात करते हैं तो वहीं पे हम लोगों का डिफ्रेंसिएशंस का कॉन्सेप्ट आ जाता है। जहाँ पे हम लोग बहुत ही छोटा चीज़ का बात करते हैं, हम लोग जानते हैं कि डिफ्रेंसिएशन मतलब क्या होता है, बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे बात करना। तो बहुत छोटी चीज़ पे अगर बात करते हैं तो हम लोग का डिफ्रेंसिएशन पे बात आ जाता है। तो इसलिए जब भी हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज़ या इंस्टेंटेनियस अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में करेंगे तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वहाँ पे निकलेगा। तो जब इसकी बात आती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो उसका मतलब होता है कि हम लोग इंस्टेंट उसी पॉइंट पे निकालना होता है जो काफ़ी छोटा इंटरवल्स के लिए होती है। तो छोटी इंटरवल्स के लिए अगर हम लोग निकालते हैं तो उस पॉइंट पे हम लोग को टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ती है, और उस टेंजेंट का वैल्यू स्लोप निकालने के लिए हम लोगों को उसका वैल्यू जो है डिफ्रेंशिएट्स करके निकालनी पड़ती है विथ रिस्पेक्ट टू, जैसे यहाँ पे एस आपका वाई एक्सिस में है, टाइम जो है एक्स एक्सिस में है, तो यहाँ पे डेल्टा एस बाई डेल्टा टी करना पड़ता है, राइट। तो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी अगर करनी पड़ रही है और टाइम विथ रिस्पेक्ट टू बहुत ही छोटा है, टाइम लिमिट टेंस टू जीरो है, तो टाइम जब लिमिट टेंस टू जीरो होगा तो उसी का मतलब क्या है कि वहाँ पे डी एस बाई डी टी कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि इस कर्व का इक्वेशन अगर मैं मान लेता हूँ कि इस कर्व का इक्वेशन अगर आपका s इज इक्वल टू एक्स पावर में t अगर है, ठीक है। तो इसका अगर डिफ्रेंसिएशन अगर करेंगे और s इज इक्वल टू टी के रिस्पेक्ट में, मान लीजिए t पावर n है इसका इक्वेशन, ठीक है। सो इसका अगर डिफ्रेंसिएशन करेंगे टाइम बहुत ही छोटा के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा n t पावर में n-1 हो जाएगा, यही आपका डिफ्रेंसिएशन होगा, और यही आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा। यही आपका क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा, ठीक है। अगर इसी को अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर आपका ले लेता हूँ, अगर मैं इसी चीज़ को अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर ले लूँ, अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसी को अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ले लूँ, ये आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है,
ठीक है। अगर इसी को मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर ले लेता हूँ तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आएगा, राइट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में मैं अगर एक्सेलरेशन लेता हूँ, रिटार्डेशन नहीं ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, एक्सेलरेशन ले रहा हूँ, जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन क्या है, इंक्रीज हो रहा है। एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो आपका ग्राफ जो है कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालने के लिए अगर बोला जाए कि इस पॉइंट पे आपका क्या एक्सेलरेशन है, ठीक है, इस पॉइंट पे आपका क्या एक्सेलरेशन अगर ये निकालने के लिए अगर दिया जाता है, तो उस पॉइंट पे निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना होगा, ठीक है। इस टेंजेंट का हम लोगों को स्लोप निकालना होगा थीटा। वो स्लोप का टेंजेंट मतलब tan थीटा ही क्या होगा, आपका वैल्यू देगा उसका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को। तो ये ग्राफ किसके बीच में, वेलोसिटी और टाइम के बीच में है। तो हम लोग को वेलोसिटी को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो जो ये वैल्यू देगा वही आपका वैल्यू क्या होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का आपका वैल्यू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेके हम लोग कर लेते हैं, सबको समझ में आया, राइट। तो अगर आप लोगों को ये समझने में अगर फिर से दिक्कत आती है, डाउट्स आती है, तो आप लोग कमेंट्स मुझे कर सकते हैं, उसको हम लोग फिर से दूसरे वे में भी डिस्कस कर सकते हैं, राइट। किसी भी टॉपिक को समझने का डिफरेंट वेज होता है। सो इफ़ यू आर फेसिंग एनी इशूज़ या किसी भी क्वेश्चन में अगर इशूज़ है तो आप मुझे स्क्रीनशॉट जो है मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करके वहाँ पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉमेंट कर सकते हैं, करेक्ट। इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका एक क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ कि मान लो कि आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, मान लो आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में टाइम और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो रिलेशन है कुछ इस तरह से बना है, राइट। कुछ इस तरह से बना है टाइम और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। और आपको बोला है कि फाइंड, यहाँ पे आप फाइंड करिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टाइम इज इक्वल टू 4 सेकेंड। मतलब एग्जैक्टली 4 सेकेंड टाइम पे ही हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा जब ये टाइम ग्राफ आपका बन रहा है डिस्प्लेसमेंट के साथ में। तो ऐसा करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा कि अगर टाइम और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर ग्राफ है, तो अगर हम लोगों को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज निकालना है तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करना होगा, राइट। डिफरेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे dx/dt करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 सामने आ जाएगा, तो 2 × 3 6 हो जाएगा और 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा माइनस, तो 2 - 1 क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। और इसका पावर 1 है, मतलब 1 सामने आएगा 6 होगा और t 1 - 1 मतलब t पावर 0 हो जाएगा, राइट। यही आपका क्या देगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, राइट। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा आपका 4 सेकेंड पे। अगर आप निकालेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो क्या हो जाएगा, 6 × 4 - 6, ये t पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा। मतलब आपका क्या हो जाएगा, 6 × 4 24 - 6 18 मीटर। मान लीजिए ये जो यूनिट है आपका मीटर में है, तो ये किस में लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड में लिख सकते हैं, ठीक है। सेकेंड केस में अगर मान लीजिए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना हुआ, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि हम लोगों को वेलोसिटी और टाइम के जो बीच में जो रिलेशंस होता है, जो ग्राफ होता है, जो इक्वेशंस होता है, उसको विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करनी पड़ती है, राइट। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, dv/dt। मतलब जो यहाँ पे निकला था हमारा 6t - 6, इसको और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे 6 0 हो जाएगा और ये कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा, मतलब वो पार्ट खत्म हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 6 बचेगा। तो ये 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आपका क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, तो आज हम लोगों ने सीखा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ग्राफ कैसे बनाते हैं और ग्राफ से हम लोग कैसे वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं और इक्वेशन से कैसे हम लोग वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं, ये हम लोगों ने आज सीखा। थैंक यू।